हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सीटेट ईवीएस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनीता की मधुमक्खियाँ यानी हनी बीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो आपका रहेगा कक्षा 4 के चैप्टर नंबर 5 का हिस्सा है। और आप जानते हैं कि जो सीटेट पूछते हैं तो एनसीईआरटी से रिलेटेड ईवीएस में पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, हम थोड़ा सा जानेंगे जो मधुमक्खियाँ हैं वो अंडे कब देती हैं, कौन सी मधुमक्खियों का कौन सा कार्य होता है, इसी को समझेंगे। तो थोड़ी देर वीडियो में बने रहिएगा, आपका ये टॉपिक आराम से इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको साइड में कोई आवाज़ आ रही हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बगल में थोड़ा रामायण वगैरह हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा साउंड वगैरह आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं। मैं मुजफ्फरनगर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। ठीक है, यहाँ अगर मेन बात करें तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो लोग मधुमक्खी पालते हैं वो लोग क्या करते हैं कि उनको पता है कि जो मधुमक्खी होती है उनको जो लीची के फूल होते हैं वो बहुत लुभाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो लोग मधुमक्खी पालन करते हैं वो लीची फूलों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो मधुमक्खियाँ हैं वो अट्रैक्ट होके उनके पास आएँ और वो जो मधुमक्खी पालन है वो कर सके बखूबी तरीके से। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो जो हम बेस्ट टाइम की बात करेंगे, जिस टाइम क्या करती हैं मधुमक्खियाँ अपने अंडे देती हैं, तो वो समय जो रहता है वो अक्टूबर से दिसंबर रहता है, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 3 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है। उस वक्त क्या करती हैं जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो अपने अंडे देती हैं। ठीक है, इतनी बात समझिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं होंगी। ये देखिए मधुमक्खी है, तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं कई फूलों का रस चूस के वो शहद बनाती हैं। हम ये नहीं कहेंगे पर्टिकुलर एक फूल का इस्तेमाल करके वो शहद बना लेगी, कई फूलों का वो चूसती हैं, हर फूल में जा जा के, तो उनको चूस चूस के फिर वो क्या करती हैं शहद बनाती हैं। अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनमें जो अंडे देने का कार्य करती हैं वो कौन सी करती हैं, फूल से रस निकालने का कार्य है वो कौन सी मधुमक्खियाँ करती हैं, इसको थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो मधुमक्खी होती है क्वीन मधुमक्खी, यानी जो रानी मधुमक्खी है, उसका काम है अंडे देने का। ठीक है, तो जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है। केवल कुछ ही मधुमक्खियाँ होती हैं उसमें, अगर हम बात करें अधिकांशतः मधुमक्खियाँ रहती हैं। हमारे पास श्रमिक मधुमक्खियाँ भी होती हैं, यानी अगर हम बात करें जो वर्क करने के लिए होते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ओनली अ फ्यू मेल्स इन द लीव मोस्ट ऑफ द बीज इन द हैव आवर वर्कर बी। तो मतलब जो भी कुछ मेल्स जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो किसका काम करती हैं, वर्क करने का काम करती हैं, यानी फूलों से रस चूस चूस के लाने का काम करती हैं। जो मेन होती हैं वो आपकी क्वीन मधुमक्खी होती है, जो क्या करती हैं एग देने का काम करती हैं, अंडा देने का काम करती हैं। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। हमने ये जाना कि जो मधुमक्खियों को लुभाता है वो किसका फूल है, लीची का फूल है। ठीक है, और अगर हमने बात की तो जो बेस्ट टाइम होता है अंडे देने का वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का होता है। और जो अंडे देती हैं, अंडे देने का जो कार्य होता है वो कौन करता है, वो रानी मधुमक्खी करती है। और जो मेल की बात करूँ मैं तो ये क्या होते हैं, वर्कर होते हैं। तो ये पॉइंट केवल आपके इम्पॉर्टेंट है नेट के लिए कह रही, सीटेट के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी आ चुके हैं, आपके जो सीटेट का एग्ज़ाम है इसमें पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड। तो स्टेटमेंट वाइज या 1-2 ऑप्शन टाइप का वैसे करके दे के आपसे पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी से ही आता है, इधर उधर से पढ़ने का और अपना टाइम लॉस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ही पूछती है। और जो सीटेट है उसका सिलेबस बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बड़ा है, पेडागोजी बड़ी है, पेडागोजी में आप नंबर गेन कर सकते हैं। ईवीएस में 15 नंबर आपका, वैसे 15 नंबर आपका पेडागोजी आता है। तो जितना अगर मैं स्पेशली आपसे कहूँ, अगर आप पेडागोजी में ध्यान देते हो अच्छे से तो आपको और चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर बेसिकली जो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको चलो चलो स्कूल के बारे में बताया, और भी वीडियोस मेरी ईवीएस की पड़ी हुई हैं, तो ये फ्री प्लेलिस्ट है, आप इसमें आराम से देख सकते हैं।
और अपने शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी PDF पढ़ो, ठीक है, आप अपने शॉर्ट्स नोट्स बना लो ताकि मेन टाइम में एग्ज़ाम देने से पहले आप उसको रीड कर सको, रिवाइज़ कर सको, है ना। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।